أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية له أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقه فلا صريخ له ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق اللہ العظیم. حضرات و خواتین، 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 سے 44 تک کی تلاوت کی گئی. ان آیات کی ترجمانی یہ ہے. اس سے پہلے کی بات کہ وہ حبیب نجار جنہوں نے پیغمبروں کی مدافعت میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، لوگوں نے ان کو شہید کر دیا اور جنت میں جانے کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ کاش میرا مرتبہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر ان کی شہادت کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا
और न हम उतारने वाले थे, यानी उसकी ज़रूरत नहीं थी। बस एक चीख थी और सब जो है बुझ गए। यानी फरिश्ते ने चीख मारी, पूरी कौम हलाक हो गई। या हसरतन अल इबाद, अफसोस बंदों पर, कोई रसूल ऐसा नहीं आया उनके पास मगर ये कि उसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। इन कुफार ने गौर नहीं किया कि इनसे पहले कितनी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं, कितनी नस्लों को हलाक कर चुके हैं, कि जो पलट के आने वाले नहीं हैं, और ये सब के सब हमारे पास हाजिर होने वाले हैं, हाजिर किए जाने वाले हैं। और इनके लिए एक निशानी है मुर्दा ज़मीन कि हमने उसको ज़िंदा किया और उसे गल्ला निकाला जिसको वो खाते हैं। और इस ज़मीन में हमने बागात रखे हैं खजूर के और अंगूर के, और इसमें हमने चश्मे निकाले ताकि वो उसका फल खाएं। और ये चीज़ों उनके हाथों ने ये चीज़ें नहीं बनाई। अफला यशकुरून, तो शुक्र क्यों नहीं अदा करते। पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के तमाम चीज़ों के जोड़े जोड़े पैदा किए। और ये जोड़े जोड़े नबातात में जो ज़मीन से उगती है और खुद उनकी जानों में भी, और उन चीज़ों में भी जोड़े हैं जिनको ये लोग जानते नहीं हैं। और एक निशानी है इनके लिए रात, ये रात को खींच लेते हैं दिन से, तो फिर वो उसके ऊपर से दिन को हम खींच लेते हैं तो फिर वो अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज गर्दिश करता है अपने मुस्तखर की तरफ, ये अंदाज़ा मुकर्रर करता है उस हस्ती की तरफ से जो अजीज़ है, अलीम है, जो ज़बरदस्त है, इल्म वाली है। और चाँद की मंजिलें हमने मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर खजूर की पुरानी बोसीदा टहनी की मानी हो जाता है। सूरज की मजाल नहीं है कि चाँद को जा पकड़े, और न रात की मजाल है कि दिन के मुकाबले में आगे बढ़े। और ये सब एक आसमान में तैर रहे हैं। और एक निशानी है इनके लिए कि इनकी औलाद को हमने सवार कराया भरी हुई कश्ती में, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, और पैदा की हमने उनके लिए ऐसी और कश्तियाँ या जहाज़ जिन पर वो सवार होते हैं। अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर कोई फरियाद रस न हो और न उनको गर्क होने से छुड़ाया जाए, मगर एक हमारी तरफ से रहमत है और एक अरसे तक जिंदा रहने का मौका देना है। ये मतलब है इन आयत का, सूरह यासीन की आयत नंबर 27 से 44 तक का। इससे पहले मजमून गुजर चुका है कि 3 रसूलों को एक बस्ती की तरफ भेजा गया, तीनों को झुटलाया, और उनकी मुदाफ़ियत के लिए अल्लाह ताला ने एक गरीब आदमी को जो मोमिन थे, हबीब नज्जार जिनका नाम बताया गया है, और शहर के किनारे से आए और लोगों से कहने लगे कि इत्तबिउल मुरसलीन, पैगम्बरों की इत्तिबा करो, मान लो इनकी बात। ऐसे लोगों की बात मानो जो मजदूरी नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता भी हैं। और अपनी तकरीर को जारी रखा उसने कि मुझे क्या हो गया कि उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और तुम सब उसी की तरफ पलटाए जाओगे। क्या मैं अल्लाह को छोड़कर ऐसों को खुदा बनाऊं कि रहमान यानी अल्लाह ताला अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये झूठे माबूदों की सिफारिश मुझे कुछ भी काम ना आए, और न मुझे अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा सकें। अगर मैं झूठे माबूदों को पूजूं तो ये बड़ी गुमराही की बात होगी। सुन लो कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ। इसके बाद ये भी बयान किया गया कि उनको शहीद किया गया, लेकिन आगे की आयतों से पता चलता है कि उनको शहीद कर दिया गया। तो कहा गया कि उदखिलिल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जा। उस पर उन्होंने कहा जन्नत में दाखिल होने के बाद, या लैत कौमी यालमून, काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि बिमा गफ़र अली रब्बी, मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत किस तरह की है, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुकरमीन में से मुझे बना दिया। यहाँ से फिर आयत नंबर 27 शुरू होती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके बाद उनकी कौम को हमने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया। और कौम को हलाक करने के लिए वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिन मिनस समा, आसमान से कोई बड़ा लश्कर उतारने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह को बंदों से इंतकाम लेना हो या उनको सजा देना हो तो कोई बड़े लश्कर के उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हदीसों से मालूम होता है, बल्कि कुरान से भी, कि इंसानों के खुलूक को पलट देना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदाइशी मुस्लिम बनाया, और कुरान में उनकी शान बयान की गई कि बल इबादुन मुकरमून, मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं फरिश्ते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह जो हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। व यफ़अलून मा युमरून, जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करते हैं। गोया कि अल्लाह ने उनकी पैदाइश में, खिलकत में नाफरमानी का जज्बा ही नहीं रखा, पैदाइशी मुस्लिम है वो। और इसी तरह से कुरान में आता है कि ज़मीन और आसमान पैदाइशी मुस्लिम है। खालता अतैना ताईन, हमने ज़मीन आसमान को बुलाकर कहा कि तुम मुस्लिम फरमाबरदार बन जाओ, तो दोनों ने कहा कि अतैना ताईन, हम खुशी से आते हैं और आपकी बात मानते हैं। और ये भी कुरान से मालूम होता है कि पूरी कायनात का मजहब इस्लाम है, यानी इताअत और फरमाबरदारी, कि जिस चीज़ को अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया, जो फंक्शन उसको अता किया और उसको काम करने का जो तरीका बताया, उसके मुताबिक वो काम कर रही है। जैसे पानी अपना काम कर रहा है, उसकी खुसूसियात आज भी वही है जो हज़ारों बरस पहले थी। यही हाल हवा का है, सूरज का है, चांद का है। और उल्वियात और सिफलियात नीचे और ऊपर, उनके दरमियान में जितनी चीज़ें हैं ये सब लगे बदे कानून की तरफ चल रही है। उसी को हम फिजिकल लॉस कहते हैं। अगर ये बाज़ाब्तगी न हो, बाकायदगी न हो, तो साइंस वजूद में ना आए, कायनात दरहम बरहम हो जाए। तो ये जो फरमाबरदारी का सिलसिला है पूरी कायनात की तरफ से, इसी का नाम इस्लाम है। वलहू अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहन, हर चीज़ इस्लाम ला चुकी है जो ज़मीन आसमान में है, चारों नाचार मजबूरन। तो ये सब मजबूरन मुसलमान बनाए गए हैं। सिर्फ इंसान और जिन्नात, दो मखलूक़ात ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने मजबूरन मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि उनको इख्तियार दे दिया। चुनांचे सूरह जिन से मालूम होता है कि वन्ना मिनल मुस्लिमून व मिनल खासितून, हमने मुस्लिम और फरमाबरदार भी हैं और हमें नाफरमान भी हैं। और सूरह रहमान में आता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किन की नेमतों को, कमालात को, कुदरतों को झूठ लाओगे। और उनके लिए चूंकि वो आग से पैदा किए गए हैं तो स्पेशल दोज़ख तैयार की जाएगी जो ऐसी आग की मखलूक पर सही असर कर सके। जिन्नात के लिए अलग किस्म की दोज़ख होगी, इसलिए वो खुद आग से पैदा किए गए हैं। उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं।
और वो जिन्नात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भी मबूस किए गए थे और कभी इंसानी शक्लों में आकर के दीन सीखते थे, सहाबा को पता नहीं चलता था, यहाँ तक कि वो गायब होते होते नजरों से गायब हो जाते थे। तब हुजूर फरमाते थे कि ये जिन्नात थे जो दीन सीखने के लिए आए थे। तो इसमें यह है आजमाइश है इंसानों और जिन्नात के लिए कि सीधा रास्ता इख्तियार करते या नहीं करते। और कुरान में जो आता है कि तुम जो चाहो नहीं होता, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मजबूर हो, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह करवा रहा है, वो तो सही है, लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, अल्लाह का कसूर है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह कर दे। तो लोगों ने इतराज़ किया कि हमारा कसूर क्या है। तो कुरान में बताया गया कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जिनके अंदर तलब हो, तड़प हो, और जो अपनी अकल की कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, सुनना न चाहें, तो उनको हिदायत कैसे मिलेगी। यहदी इलैहि मन युनीब, जो रुजू होकर आता है उनको हिदायत देते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह की किताब मुत्तकीयों के लिए हिदायत है। तो लोगों ने एतराज़ किया कि पहले से अगर मुत्तकी है तो हिदायत की क्या माना, और मुत्तकीयों के लिए हिदायत है तो आम इंसानों के लिए हिदायत क्यों नहीं है। तो बाज़ों ने मुत्तकीन का तर्जुमा किया है और कुरान की दलील भी पेश की है उन्होंने, और सही तर्जुमा है। हुदल लिल मुत्तकीन के माने मुत्तकी परहेज़गारों के लिए कुरान हिदायत है, और एक तर्जुमा है फिक्रमंदों के लिए हिदायत है। फिक्रमंदी का जो तर्जुमा है कुरान से साबित होता है। एक जगह कुरान ने दो अपोजिट चीज़ों को बयान किया है, और चीज़ें अपने अपोजिट से पहचानी जाती हैं, काले के मुकाबले में सफ़ेद, सफ़ेद के मुकाबले में काला। तो एक जगह आता है अम्मा मन इस्तगना, एक आदमी बेफिक्रा है, यानी काफिर है, वो उसको कोई फिक्र ही नहीं है उसको। उसके मुकाबले में अम्मा मन इत्तका, वो जो मुत्तकी परहेज़गार है। मुकाबले में इस्तगना है, बेफिक्री के माना है, तो इत्तिका के मानी फिक्रमंदी की होना चाहिए कि वो आदमी जो हिदायत के लिए फिक्रमंद है और मुतलाशी है, हकीकत का तालिब है, तो हम उसको हिदायत देते हैं। लिहाजा अल्लाह का कोई कसूर नहीं है कि किसी को गुमराह कर दे, किसी को हिदायत दे, बल्कि उसने फरमाया कि हमने तुमको पैदा करने के बाद दोनों रास्ते बता दिए, इन्ना हदैनाहु सबील, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या तो कुफ्र का रास्ता इख्तियार करो या शुक्र का। तो सारा बोझ बंदों पे डाला गया, इंसानों और जिन्नात को आजमाइश में डाल दिया गया। वरना अल्लाह का चाहता तो पैदाइशी मुसलमान बनाता, हक व बातिल की कशमकश की जरूरत नहीं थी, पैगंबरों की आमद की जरूरत नहीं थी, फरिश्तों को उतारने की जरूरत नहीं। किसी भी काम के लिए अल्लाह ताला समद है, बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वह युतइम वला युतअम, वो खिलाता है, उसको खिलाया नहीं जाता। ला युसलु अम्मा यफअलु युसलून, वो दूसरों से पूछगछ कर सकता है, उससे पूछगछ नहीं की जाती। वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी कोई साहिबा नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न जना न जना गया। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, न ऊँग पकड़ती न नींद पकड़ती। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीन और आसमान की निगरानी उसको थकाती नहीं। जो हस्ती हर चीज़ से बेनियाज है, उसको क्या जरूरत है कि फरिश्तों को भेजे, पैगंबरों को भेजे, कश्मकश में मुब्तला करे, बरसा बरस तक किताबें उतारे, समझाता रहे, उसके बाद नहीं मानने वालों पर अज़ाब भेजे, मानने वालों को अजर दे। इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये तय कर लिया है, मेरी ये मशीयत और इरादा है, मेरी ये प्लानिंग और मेरा मंसूबा है, मेरी ये तकदीर है, यानी मैंने ये कायनात को इस अज़म से इरादे से बनाया कि इंसानों को ये कायनात इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और आजमाइश में डाला जाए कि तुम जो है पैगंबरों की बात मानते या नहीं मानते, और इस कायनात का इस्तेमाल सही करते या नहीं करते। फलसफा या फिलासफी जो पढ़ाई जाती है कॉलेजों में, उसमें तीन ही बातें होती हैं, इंसान क्या है, खुदा क्या है, कायनात क्या है, और तीनों का रब्तो ताल्लुक क्या है। ये तीनों फलसफियाना बातें कुरान और हदीस में तफसील से बता दी गई। खुदा क्या है, कायनात क्या है, इंसान क्या है, और इन तीनों का रिलेशन क्या है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पैदा हर चीज़ का खालिक जो है पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, इंसान का खालिक, कायनात का खालिक, और कायनात पूरी की पूरी हज़रत इंसान के लिए पैदा की गई है। इस एतबार से मजहब, साइंस, दीन, दुनिया को चीज़ छोड़े जाने की काबिल नहीं है। साइंस में हमको तरक्की करना चाहिए, दुनिया की हर चीज़ से हमको इस्तेफादा करना चाहिए, और हम ज़्यादा हकदार हैं कि कायनात की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला कहते हैं सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, रात और दिन को तुम्हारे काम में लगा दिया। सख्खर लकुमुल अनहार, नहरों को तुम्हारे काम में लगा दिया। सख्खर लकुमुल शम्स वल क़मर, शम्स और क़मर को, सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया। और सख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन, ज़मीन आसमान की तमाम चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे में, तुम्हारे काम में लगा दी हैं। तो ये कायनात से हमारा ताल्लुक है कि ये सब पैदाइशी मुस्लिम है, हमारी खिदमत के लिए पैदा की गई। इनका दो ही काम है इनके, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, इबादत करना, सजदा करना, और अल्लाह की इबादत के अलावा इंसान की खिदमत करना। ये दो ही काम है। हदीस में आता है और अभी आगे बयान आ रहा है कि सूरज जो है जब गुरूब होता है, तो हुजूर ने पूछा एक सहाबी से, पता है कि कहाँ गुरूब होता है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अर्श इलाही के नीचे सजदा कर रहा है और इजाजत मांग रहा है कि दोबारा फिर तुलू और खिदमत करे इंसानों की। यानी सूरज का गुरूब एक मकाम के लिए है, तो तुलू है दूसरे मकाम के लिए। और आज तक निज़ाम शमसी में कोई फर्क नहीं आया, उसकी रफ्तार में, उसकी शक्ल में, उसके फंक्शन में किसी किस्म का फर्क नहीं आया, बराबर अपना काम किया जा रहा है। और इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम फरमाबरदारी है। ये पूरी की पूरी कायनात हमारे फायदे के लिए बनाई गई है। ये हमारा कायनात से ताल्लुक है, और ये कायनात मुस्लिम है जो अल्लाह की इबादत करती है, इंसानों की खिदमत करती है। इंसान को किस लिए पैदा किया कि कायनात को इस्तेमाल करे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह की इबादत बंदगी करे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नात को मगर ये कि मेरी इबादत करें, इल्ला लियअबुदून। ये है खुदा का, कायनात का, इंसान का बाहमी ताल्लुक। खुदा हमारा खालिक, कायनात का खालिक, कायनात पूरे हमारे फायदे के लिए, और हम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं। कायनात को इस्तेमाल करो, बरतो, फायदा उठाओ, और अल्लाह की इबादत को बंदगी करो। इसी को समझाने के लिए पैगंबरों को भेजता है अल्लाह ताला। तो गरज ये कि अल्लाह ताला का कोई कसूर नहीं है कि बिलावजी गुमराह कर दे, अल्लाह ताला का कसूर नहीं है कि एक को हिदायत दे, एक को ना दे, बल्कि हदैनाहु सबील, हमने रास्ता रख दिया है सामने, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर। इसी का इम्तिहान है। और एक जगह फरमाया कि हमने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया, और खलीफा मालिक नहीं होता है, किसी की जगह पर होता है, इन प्लेस ऑफ।
وائس کا لفظ انگریزی میں VIC، وائس کسی کی جگہ پر ہوتا ہے، وائس پرنسپل، اور جو ہے وائس فلاں کی جگہ، تو خلیفہ ہوتے وائس جرنٹ. اللہ نے ایک مقام پر بٹھایا جس کا مالک نہیں ہے بلکہ کسی اور کے مقام پر بیٹھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین کا خلیفہ بنایا اس نے تم کو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعضوں کے درجے بعضوں کے مقابلے میں بلند کیے. کسی کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، سائنٹسٹ بنایا، میتھمیٹیشین، پولیٹیشین، فزیشین، کسی کو کچھ. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو.